बैक टू द चैनल एंड यू वाचिंग द यूपीएससी डायरी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है द डिफरेंसेस जनरली, जो कि एज बचपन से आपने सुना होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब अलगाव है, अलग अलग भांति के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल है, डिफरेंट रिलीजन है, फिर भी हम सब क्या हैं, वी ऑल आर सेम। द रीज़न बीइंग वी ऑल आर यूनाइटेड बाय द नेशन स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ बीइंग टुगेदर, है ना। जैसे अभी आपने देखा होगा वॉर का टाइम था, बट वॉर के टाइम में इंडिया वॉज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। वाई? बिकॉज every person in the country was in general supporting the war, and the reason being हम सब united है। doesn't matter हमारा religion क्या है, but we all are somehow related with each other, right? तो diversity यही चीज़ है। डाइवर्सिटी के कई सारे एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा। जैसे हमारे डाइवर्सिटी में आप देखोगे कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि हमारे लैंग्वेजेस अलग है, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ अलग है, एथनिक, रेशियल, जेंडर्स डिफरेंट है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात हो गई, डिसेबिलिटी है, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, हमारे रिलीजियस बिलीफ डिफरेंट है, एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफर्ट है। तो डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है इन वर्क प्लेसेस, स्कूल, कम्युनिटीज़, क्योंकि ये फॉस्टर करता है क्रिएटिविटी, इनोवेशंस को प्रमोट करता है। ये हेल्प करता है टू इंश्योर कि वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंसेस जो है हमारी कंट्री में रिप्रेजेंट होता है, एंड नॉट ओनली दैट वी ऑल्सो रिस्पेक्ट द सेम, राइट। तो अब देखो इस चैप्टर में क्या बोल रहा है, विल डू द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। सो श्री अरबिंदो जी ने कहा था, टू अस बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी द कंट्री इंडिया अपीयर्स टू बी क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, एंड दैट इटसेल्फ गिव्स इट अ सर्टेन नेशनल कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये जोग फॉल्स का है। जोग फॉल्स कहाँ पे है? कर्नाटका में आता है, ठीक है। तो अगर आप इसके प्लेट्यूज एंड वाटरफॉल को नोटिस करोगे तो पावर ऑफ वाटर, ये जो वाटरफॉल नीचे गिर रहा है इसके पावर से हम लोग क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करते हैं, क्योंकि पानी का जो पावर होता है जब वो बहती हुई फ्लो कर रही होती है तो उस वक्त उसका पावर बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट पानी के बारे में हमेशा ये कहा गया है कि पानी का जो फ्लो होता है कभी कभी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि डायमंड को काट सकता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट मैटर कहलाया जाता है, ठीक है। तो कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ टर्बाइंस, ठीक है। नाउ व्हाट आर सम वे जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। 1984 में राकेश शर्मा जो कि पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट थे, जब वो स्पेस पे गए थे तो प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने बातें की थी, और उस वक्त इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। जब उन्होंने उनसे पूछा कि इंडिया कैसा लगता है फ्रॉम द स्पेस, पता है राकेश शर्मा ने क्या कहा? सारे जहाँ से अच्छा, यानी बेटर देन द होल वर्ल्ड। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एक बहुत ही ज़्यादा फेमस हमारा पोएम है, विच वॉज गिवन बाय मोहम्मद इकबाल बेसिकली, ठीक है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर की बात करते हैं। इंडिया का अगर आप मैप देखोगे एट द एंड ऑफ दिस बुक, व्हाट आर यू एबल टू ऑब्जर्व, आप नोटिस करोगे। सपोज अगर मैं इंडिया का मैप इधर ले लूँ, ऊपर में नॉर्दर्न हिस्से में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा माउंटेन्स, ठीक है। ऐसे माउंटेन्स जो कि थ्रू आउट जो है ईयर क्या होता है, इसमें पानी होता है, दैट इज़ पानी बोल के स्नो होता है, हिमालय। वेस्टर्न साइड में आपको अरावली हिल्स मिल जाएगा, ईस्टर्न साइड में आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा, इधर आपको अरेबियन ओशन मिलेगा, इधर आपको इंडियन ओशन मिलेगा, ठीक है। तो यही हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे नेचुरल बाउंड्रीज क्या होती है, दैट प्रोटेक्ट अस, ठीक है, जो कि हमारी कंट्री को दूसरे कंट्री से सेपरेट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेट्यू हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी में डिस्कस किया था। तो ये कलर्स ऑफ द मैप क्या मीन करता है, सब आप पीछे देखोगे, विल गेट एन आइडिया अबाउट इट, ठीक है। इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है एंड अ पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया किसका पार्ट है? एशिया का। इंडिया के कई सारे नेबर्स हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार, और ये सब जो है साथ में क्या कहलाते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। सब कॉन्टिनेंट क्योंकि ये पार्ट है कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया और इंडिया के आसपास को। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया के नियर बाय जो है कौन कौन से कंट्री है वो सब टुगेदर मिलके इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन हम 5 रीजन्स के बारे में बात करेंगे, द ग्रेट माउंटेन जोन, द प्लेन्स, द गंगा, द इंडस, द डेजर्ट रीजन, द सदर्न पेनिनसुला एंड द आइलैंड।
इस चैप्टर में हम इन सारे जोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और यू विल गेट अ बर्ड आई व्यू ऑफ दीज फीचर्स एंड ऑफर ग्लिम्स ऑफ what things look like in close up at some of these places. ये डिफ़िकल्ट होगा टू जानना इनटू ऑल द डिटेल्स हर स्टेजेस में, बट धीरे धीरे आप समझोगे कि इंडिया कितना लार्ज और कितना डाइवर्स है. जो हमारा हिमालयन माउंटेन रेंज है वो एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है नॉर्थ में, जबकि थार डेजर्ट और अरेबियन सी वेस्टर्न लिमिट में यानी वेस्ट में नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करता है. साउथ में इंडियन ओशन है आपका और ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है जो कि नेचुरल बाउंड्रीज हमारे. ये जोग्राफिकल फीचर्स सेपरेशन क्रिएट करता है बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. देयर कैन बी अ क्वेश्चन, what leads to the separation between India and rest of the country? Therein you are supposed to mention all of these barriers. और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इन शेपिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, कल्चर एंड हिस्ट्री. ठीक है, तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हमने पढ़ा था. ये सब अगेन मैप की बातें हैं, तो मैप का एक अलग से जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस आई ट्राई टू कवर अप देन आई टेल यू कि क्या क्या कैसे कैसे होता है. अब हम लेट अस नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम द हिमालय टू द आइलैंड इन द इंडियन ओशन. तो कह रहे कि हमारी जर्नी बिगिन होगी हिमालयाज़ के डिस्कशन से और वहाँ से लेके हम आइलैंड, इंडियन ओशन सबके बारे में बात करेंगे. ईस्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं. डाइवर्स कलर्स जो मैप में है वो क्या आपको सेंस ऑफ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी देता है उसके बारे में बात करेंगे. हम फैमिलराइज होंगे मैप के बारे में और ज़्यादा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर्स विच विल इंडिकेट द आल्टीट्यूड एट दिस हाइट. टॉकिंग अबाउट द हिमालयाज़, अगर आप हिमालय रेंज को मैप में देखोगे तो ये एक मैसिव वॉल की तरह काम कर रहा है. ये देखो एक लग नहीं रहा एक वॉल जैसा. ठीक है, फ्रॉम द लेजेंड यू कैन गेस द एल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द हिमालयाज़. अब ये कह रहा है करने के लिए ये सैटेलाइट इमेजेस थे ऊपर वाले. ठीक है, और लेंथ ऑफ द रेंज इज़ अबाउट 200,500 किलोमीटर. हिमालय कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बादल को छू रहा है. इनफैक्ट इसके कई सारे ऐसे पीक्स हैं जो 8,000 मीटर्स इन हाइट है और इन सब को टुगेदर हम क्या कहते हैं, 8,000ers कहते हैं. अगेन देयर कैन बी अ क्वेश्चन, वाई हिमालयाज आर कॉल्ड 8,000ers. ठीक है, या वाई सम पीक्स आर कॉल्ड 8,000ers. ठीक है, दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेच अक्रॉस 6 कंट्रीज़. ये जो हिमालय का माउंटेन है ये ऑलमोस्ट ये जो 8,000 ये इसकी जो पूरी लेंथ है वो 6 जगहों पे मतलब 6 कंट्रीज़ में स्ट्रेच करता है. एशिया में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का. कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? आई थिंक यू नीड नॉट टू गेट कन्फ्यूज्ड, इट इज़ माउंट एवरेस्ट. ठीक है, समर में जो माउंटेन के ऊपर स्नो होता है वो मेल्ट करता है और मेजर रिवर्स को फीड करता है जैसे गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र. ये रिवर्स और इनके ट्रिब्यूटरीज जो है वाटर प्रोवाइड करती है ड्रिंकिंग के लिए, फार्मिंग के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए. ये 100 and 1000 and मिलियन ऑफ पीपल की लाइफ को एक दूसरे से कनेक्ट करती है. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग वाटर सोर्सेज. वाटर इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्सेज फॉर सर्वाइवल ऑल्सो. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. खाना बनाने से ले के फार्मिंग करने तक हर चीज़ में वाटर इज़ एसेंशियल. देयरफॉर इट एक्ट एज अ बेसिकली दीज रिवर्स गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र ये जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल. हैंस हिमालयाज़ को कभी कभी हम वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहते हैं. हिमालयाज़ एक इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम भी इससे एसोसिएटेड है. ये जो माउंटेन है ये सैक्रेड मतलब होली कंसिडर्ड किया जाता है. यहाँ पे कई सारे टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे जो कि मॉन्क्स को यानी साधु लोगों को अट्रैक्ट करता है. स्पिरिचुअल सीकर्स जो कि वहाँ पे जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ मेडिटेशन एंड पीस, उनके लिए फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड जो यहाँ पे प्रे करने आते हैं और मेडिटेट करने आते हैं. अब इस चीज़ को अभी मत भूलना, भागीरथी रिवर एक मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की जो कि गौमुख से ओरिजिनेट करती है. ये देख लो, दिस इज़ गौमुख. ठीक है, तो भागीरथी रिवर एक मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की और भागीरथी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से ये ओरिजिनेट होता है. ठीक है, इट इज़ द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर. ये जो ग्लेशियर है दुनिया की बोल रही हूँ लार्जेस्ट है इंडियन हिमालयाज़ में. मतलब इंडियन हिमालयाज़ का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर. और यहीं से गंगा का ओरिजिन होता है. इसको क्या सैक्रेड माना जाता है और कई सारे पिलग्रिम यहाँ पे जो है आस्था के
आस्था के कारण आते हैं वहाँ पे। गौमुख पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। अगली बार जब आप गंगा देखो तो आपको याद रखना है कि इसकी जर्नी कहाँ से बिगिन हुई थी, ठीक है। Now this is one of the very important thing about how Himalayas were formed. It is an interesting story. बहुत 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 टाइम पहले इंडिया एक बहुत बड़े लैंडमास का पार्ट था जिसका नाम था गोंडवाना, ठीक है, और उसका पड़ोसी हुआ करता था अफ्रीका। कुछ एक टाइम पे ये टूट गया, इट ब्रोक अवे, और स्लोली ये किधर मूव कर गया, ये देख लो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये किधर की तरफ मूव कर गया, नॉर्थवर्ड मूव कर गया। तो जब गोंडवाना लैंड ब्रेक हुआ था तो जो इंडिया का जो इंडियन प्लेट है वो धीरे धीरे नॉर्थवर्ड की तरफ मूव करने लगा। कुछ 50 मिलियन ईयर्स अगो ये जो लैंड मास थी, यानी इंडियन प्लेट जो था वो यूरेशिया के लैंड मास पे पहुंची, और वहाँ पे जाके ये दोनों इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गई। जब इंडिया अपने आप को यूरेशिया के अगेंस्ट में पुश कर रहा था, जो लैंड थी उनके बीच में वो क्रम्पल्ड हो गई। क्रम्पल्ड मतलब जैसे मान लो ये ऐसे ऐसे है ना, तो ये थोड़ा सा उठ गया, ठीक है, तो क्रम्पल्ड अपॉन हो गई एंड रोज अप, उठ गया। जैसे कारपेट, अगर कारपेट के ऊपर पैर रखो तो हल्का सा नहीं होता है, उठ जाता है, कुछ ऐसा ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में वैसे हुआ, और इस तरीके से माइटी हिमालय माउंटेन्स फॉर्म हुआ। मतलब मैं अगर आपको बिल्कुल आसान शब्द में बताऊं कि हिमालय कैसे बना, तो इसको ध्यान से सुनना। बहुत टाइम पहले इंडिया की बड़ी ज़मीन थी, वो धीरे धीरे मूव कर गई थी समुद्र के ऊपर, उसके सामने थी एशिया। फिर क्या हुआ, इंडिया ने एशिया को धक्का दिया, बम्प्ड, ठीक है, ज़मीन क्रश हो गई और ऊपर उठने लगी। जैसे कपड़ा फोल्ड कर दो तो ऊपर उठने लगता है ना, वही फोल्डेड ज़मीन बन गई हिमालय पहाड़। और मज़ेदार बात ये थी कि हिमालय आज भी थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है, ठीक है। आई होप अभी तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा इन्होंने न्यू एनसीईआरटी अपडेट किया तो थोड़े लैंग्वेज को थोड़ा इन्होंने कर दिया है, जैसे कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कंफ्यूज करेगा, बट आपको बस आसान शब्दों में यही याद रखना है कि लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज अ वाटर बिटवीन इंडिया एंड एशिया। इंडिया स्टार्टेड मूविंग नॉर्थवर्ड, इट बम्प्ड इनटू एशिया विद अ बिग पुश, द लैंड गॉट squished and went up like a big mountain. That big mountain is now called Himalayas, and even now it is still growing a little everywhere. इसी बात को एनसीईआरटी की भाषा में समझेंगे तो कैसे समझेंगे। Amazingly, India is still pushing into Asia today, very slowly, कुछ 5 सेंटीमीटर each year, और ये इतना स्लो है, मतलब आपके हेयर की जो ग्रोथ है उससे भी स्लो इसकी मूवमेंट है। इसका मतलब ये है कि हिमालयाज़ आज भी ग्रो कर रही है, जस्ट अ टाइनी बिट ईच ईयर, यानी 5 mm, इसकी हाइट अप्रॉक्स 5 mm ग्रो करती है मिलेनियम में। दैट अबाउट एक मिलेनियम में आप मान लो 5 मीटर इसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। ये देखो फोल्डेड लेयर्स ऑफ हिमालय का ऐसे है ना। द वर्ड हिमालय, अब हिमालय वर्ड के बारे में देखते हैं। हिमालय वर्ड एक कॉम्बिनेशन है दो संस्कृत वर्ड का, हिमा का मतलब स्नो एंड अलाया मतलब अबॉर्ड और ड्वेलिंग, दस हिमालय इज कॉल्ड अबॉर्ड ऑफ स्नो। हिमालयाज़ को 3 कैटेगरी में मेनली डिवाइड किया गया है। पहला है हिमाद्री, फिर है हिमाचल, फिर है शिवालिक। हिमाद्री की अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट है और मोस्ट रग्ड पार्ट ऑफ द रेंज है। ये टावरिंग पीक्स के लिए होम है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा। ये रीजन मोस्टली स्नो कवर्ड रहता है थ्रू आउट द ईयर। यहाँ की लाइफ थोड़ी टफ होती है और ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं हिमाचल की अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल को लोअर हिमालयाज़ कहा जाता है। ये ग्रेटर हिमालयाज़ के साउथ में पड़ता है, ठीक है, यानी मान लो अगर ये ग्रेटर हिमालयाज़ है, ठीक है, तो इसके साउथ में नीचे की तरफ। एंड हैव अ मोर मॉडरेट क्लाइमेट यहाँ पे मॉडरेट, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, जिसके कारण यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा और लोग भी यहाँ पे रहते हैं, सो ह्यूमन हैबिटेशन भी आपको देखने को मिलेगा। पॉपुलर हिल स्टेशन यहाँ पे है नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। शिवालिक की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ कॉल्ड आउटर हिमालयाज़, बिल्कुल बाहर है, ठीक है, और ये आउटर मोस्ट एंड लोएस्ट रेंज कहलाता है। इसमें रोलिंग हिल्स हैं, ठीक है, एंड डेंस फॉरेस्ट, काफ़ी घने जंगल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ आपको काफ़ी रिच मिलेगी, और ये एक ब्रिज की तरह, इट इज़ अ ट्रांजिशन जोन, इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन द हिमालयाज़ एंड द गैंगेटिक प्लेन, ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था। ये देख लो, इस घर को हम कटकुन्नी कहते हैं या धज्जी देवारी कहते हैं। धज्जी देवारी ये एक तरीके का घर है जिसमें लोकली अवेलेबल स्टोन एंड वुड का इस्तेमाल किया जाता है, सो दैट
हाउस जो है वार्म रहे, पर साथ में डैमेजेस से भी अपने आप को बचा सके, रेजिस्ट कर सके अगर माइल्ड अर्थक्वेक आती है। इसको कहते हैं कटकुनी हाउस, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ पे आपको वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना देखने को मिलेगा। द पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, यूनेस्को ये जो बायोडाइवर्सिटी जो है इस पार्क की, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिजर्व करती है, बचा के रखती है। उतना ही नहीं, गांव के आसपास के गांव के लोग भी जो इस पार्क के इनसाइड रहते हैं वो इस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करती है। नाउ विल टॉक अबाउट द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया के बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जुड़ेंगे, वेयर इन वी विल टॉक अबाउट अदर लाइक अरावली हिल्स, हमारे पास गैंगेटिक प्लेन है। सो स्टे ट्यून एंड इफ यू लाइक वॉचिंग द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड इट एंड यू वांट मोर सच मीनिंगफुल वीडियोज़, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टॉकिंग अबाउट द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो डेजर्ट का मतलब क्या होता है। जैसे ही डेजर्ट में बोलूँ आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड क्या आता है? रेगिस्तान। ठीक है, हॉट प्लेस, गर्म जगह। हालांकि कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं, और हमारे पास एक कोल्ड डेजर्ट है जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जहाँ पे विंटर में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस चली जाती है। काफ़ी कम रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलती है। लैंडस्केप यहाँ पे रग्ड है, रॉकी टेरेन है, डीप वैलीज आपको मिलेंगे, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, पथरीले रास्ते, और एक बहुत फेमस लेक है वहाँ पे जिसका नाम है पानगोंग सो। MCQ का क्वेश्चन है ये, कौन सा लेक लद्दाख में फेमस है? दैट इज़ पानगोंग सो। सो का मतलब होता है लेक, बेसिकली पानगोंग। यहाँ की जो टेरेन है वो मून की तरह दिखती है, देख लो चांद जैसा दिखता है, हेंस इसको मूनलैंड कहा जाता है। जितने भी जियोलॉजिस्ट हुआ, जियोलॉजिस्ट द वन हु स्टडीज अबाउट द ज्योग्राफी आर कॉल्ड जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि इस टेरेन का, इस लैंड सरफेस का, ठीक है, फॉर्मेशन जो है कैसे हुआ था इसके बारे में बताता है। इसके बारे में ये कहा गया कि द माउंटेन वर फोल्डेड व्हेन द इंडियन लैंड मास कोलाइडेड विद यूरेशिया। कहता है कि जब इंडिया का जो लैंड मास था, जो इंडिया का हिस्सा था, जब वो यूरेशिया के साथ कोलाइड की थी, तब जो माउंटेन्स थे वो कुछ फोल्ड हो गए थे। ये जो फोल्डेड पोर्शन था ना वो ओशन का पार्ट था, और इसीलिए वहाँ की जो रॉक्स थी, यानी इस एरिया में जितने भी रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो सैंड एंड क्ले के बने होते हैं। एक MCQ का, एक 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि लद्दाख के जो रॉक्स हैं वो किसके बने हैं? मेनली वो सैंड एंड क्ले के बने हुए हैं। विंड और रेन के कारण ये धीरे धीरे इरोड होने लगा, और जो माउंटेन्स है इट केम इनटू द शेप्स यू सी इन द फोटोग्राफ, कुछ इस तरीके का बन गया। हालांकि यहाँ पे कंडीशन बहुत हार्श होती है, स्टिल लद्दाख इज़ होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ, जैसे स्नो लेपर्ड, इबेक्स, तिब्बतन एंटीलॉप। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ आपको मिलेंगे? स्नो लेपर्ड, इबेक्स, एंड देन उसके बाद आपका क्या है? तिब्बतन एंटीलॉप। जो लद्दाखी पीपल है वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं, इसी वजह से यहाँ के रीजन जो है एंशिएंट मोनास्ट्रीज के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और कलरफुल फेस्टिवल जैसे कि लोसार एंड हेमिस फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट आर द 2 फेस्टिवल्स जनरली सेलिब्रेटेड इन द लद्दाख जोन्स, है ना? तो इट्स लोसार एंड हेमिस। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द गैंगेटिक प्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे कैन लेट मी नो।